सोसाइटी की हिफाजत करना है। वैश्य वो है जो ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए कामकाज, खेती बाड़ी, पेट पालने के जितने काम है सब वैश्य करेंगे। शूद्र ब्रह्मा के सबसे निचले हिस्से पैर से पैदा हुए हैं। ये क्या कहते हैं, दलित लोग, इनको कहते हैं ये शूद्र हैं। इनका काम सिर्फ गटर साफ करना, ड्रेनेज साफ करना, ऐसे ही काम है। जब बांटा तो ब्राह्मण आज भी 5% से भी कम है। पूरे हिंदुस्तान पर इनकी हुकूमत है। क्यों? इन्हें पता है फूट डालो और हुकूमत करो। 4 ही क्यों? 4 यही तो गुमराही का सबब है। फिर भी अफसोस सद अफसोस, मुझे फिर से वो वीडियो याद आता है। कुछ दिन पहले मैंने देखा कि बहुत बड़े औरंगाबाद के बहुत बड़े मौलाना, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े क्या कहते हैं पता नहीं उनको किन अलकाब से मैं याद करूं, ये वो कहते हैं ऐ मुसलमानों कोई तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ न पैदा करे। ऐ मुसलमानों कोई दरमियान तुम्हारे क्या है, कोई शख्स तुम्हारे अंदर क्या है बिगाड़ न पैदा करे। तुम 4 हो, 4 फिरकों में हो, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, 4 ही रहो। इत्तिहाद पैदा करो, इत्तिहाद पैदा करो। 4 के अंदर इत्तिहाद पैदा करो। मुझे बड़ी बात अजीब सी लगी, 4 रहकर कैसे इत्तिहाद हो सकता है? 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 होता है, 1 होता है। या तो 4 होना चाहिए, 1111 होना चाहिए। 1111 फिरकों में बंटना पसंद है या 4 फिरकों में बंटना पसंद है? कौन सा पसंद है? जाहिर सी बात है 1111 फिरकों में तो बंटना पसंद नहीं है, 4 फिरकों में बंटना पसंद है। तो कहो कि हम 4 फिरकों में बंट गए और 4 फिरकों में बटी हुई कौम गुमराह होती है, वो जन्नत में नहीं रह सकती, वो जहन्नम में जाने वाली है। फिर क्यों अपने मुंह से दावा करते हो कि हम अहले सुन्नत वल जमा है, हम हक परस्त ग्रोह? क्यों दावा करते हो? 4 में बंटने के बाद तुम हक पर हो ही नहीं सकते। अपने आप को, इस उम्मत को फिरकों में बांट कर तुम्हें दावा करो कि हम हक पर है, ये दावा ही भोंडा है, ये दावा ही शैतानी है। सारी उम्मत को बुलाओ अल्लाह उसके रसूल की तरफ, जो वहदानियत का सबब है, जो इत्तिहाद का सबब है, जो इख्तिलाफ के मिटाने का सबब है, अल्लाह उसके रसूल की तरफ बुलाओ। किसी फिरके मत बांटो, सबका नाम अल्लाह ने कहा। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने इस उम्मत का नाम मुसलमान रखा है। हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने इस उम्मत का नाम मुसलमान रखा। अपने आप को मुसलमान बोलो, अहले सुन्नत वल जमा बोलो, सुन्नत पर अमल करने वाले को और सुन्नत ही को मानो, बिदअत की तरफ न जाओ और इख्तिलाफ में मत बटो, इख्तिलाफ में मत बटो। ये थी आयत नंबर 105। आयत नंबर 106 में अल्लाह तआला कहता है यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, उस दिन, ऊपर की आयत से बड़ा रास इसका ताल्लुक है। आयत नंबर 106 में अल्लाह कहता है यौम तबयद्दु वुजूह, उस दिन बहुत से चेहरे चमक दमक रहे होंगे, नूरानी होंगे। कौन से चेहरे होंगे? जो इख्तिलाफ में पड़ चुके होंगे या जिन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया होगा? बताइए, आप बताइए कौन होंगे? जो इख्तिलाफ में बढ़ चुके, जो इन्होंने इख्तिलाफ किया और चाहते कि इख्तिलाफ में रहे, 4 के 4 ग्रोह रहे, 4 के 14 ग्रोह बन जाए। इन 4 के अंदर भी 1400 ग्रोह है, पता है आपको? 4 के अंदर, हनफी के अंदर हजारों किस्म के हनफी है, शाफी के अंदर हजारों किस्म के शाफी है, मालिकी के अंदर, इनके अंदर भी खुद इख्तिलाफ है। जब हम ये बात करते हैं तो झट से फिर तावीलात करते हुए अपना शैतानी सर उठाते हैं और कहते हैं ये देखो कुरान हदीस के मानने वालों में भी अलग अलग फिरके, ये एक फिरका अलग, वो एक फिरका अलग, ये एक फिरका अलग। अरे अल्लाह के बंदे, समझ नहीं है तो तहकीक भी न कर, खुद के ग्रोह की तहकीक कर। तो कुरान हदीस वालों की क्या तहकीक कर सकेगा जिनका मरकज़ इताअत और महवर अक़ीदत सिर्फ कुरान हदीस है? कोई शख्स अगर किसी मसले को पकड़ ले, हम उसकी इताअत नहीं करते, हम दलील देखते हैं। कोई शख्स, कोई इमाम किसी मसले पर अपना फैसला सुना दे, हमारे लिए वो फैसला इंपॉर्टेंट नहीं है, अहमियत नहीं, बल्कि वो दलील इंपॉर्टेंट है। तो हम किसी शख्स की क्या इताअत करेंगे? हम क्या फिरकों में बटेंगे? अलग अलग नाम, अलग अलग भले ही नाम हो, कोई कुछ कह रहा हो, कोई सऊदी की बुनियाद पर, कोई हिंदुस्तान की बुनियाद पर, कोई ईरान इराक की बुनियाद पर, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमें सरोकार है, हमें मतलब है, हमें उल्फत है तो कुरान और हदीस से है, अल्लाह उसके रसूल से। तुम क्या हमारे फिरकों के नाम बतलाओगे? तुम क्या हमें बांटने की कोशिश करोगे? तुम खुद बटे हो, तुम मुंह से इकरार करते हो हम 4 रहकर इत्तेहाद पैदा करेंगे। हमने कभी दावा नहीं किया कि हमारे इतने नाम है और हम फिरकों में बटे हुए, हम फिरकों में बटना चाहते, कभी हमने दावा नहीं किया। नहीं, हमारे किसी बड़े से बड़े जय्यद आलिम ने यह कहा कि हमारे गिरोह का नाम यह है, हमारे गिरोह का नाम है, किसी ने दावा नहीं किया। तुम तो अपने मुंह से, भोंडे मुंह से दावा करते हो कि हम हनफी भी, हम शाफी भी, हम मालिकी भी, हम हम्बली भी, हम 4 है, हम 4 होकर इत्तेहाद करेंगे। कैसे
वरना चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। तुम्हारे दाढ़ी में तिनका है तो दूसरों की दाढ़ी क्यों टटोल रहे हो? तुम्हारे बर्तन में तो बड़ा सा भैंस गिरा हुआ और दूसरे के बर्तन की मक्खी निकालने जा रहे हो। गलतियां जरूर हो सकती हैं, कुरान हदीस के मानने वाले में गलतियां जरूर हो सकती है। कसम खुदा की, अकीदे में बिगाड़ नहीं होगा। सुन्नत को सुन्नत कहेंगे, बिदअत को बिदअत कहेंगे। अमल में उतार चढ़ाव हो सकता है, मैं सुन्नत को सुन्नत कहेंगे, बिदअत को बिदअत कहेंगे। तुम तो वो लोग हो कि बिदअत को ही सुन्नत कहकर उम्मत में राज कर चुके हो, सबको बिदअती बना रहे हो, सबको मुशरिक बना रहे हो। जाके पूछा जाए बड़े बड़े मदारिस में, हिंदुस्तान के बड़े बड़े, कि तावीज पहनना क्या है? तावीज जायज है, सही है, तौहीद है। जब कहते हैं कि भाई तो कुरान के ताल्लुक से तो तावीज़ों के ताल्लुक से तो ऐसी ऐसी हदीस आई है, तो कहते हैं कुरान की, सिर्फ कुरान की तावीज जायज है। अब क्यों बदली जुबान, क्यों बदली? पहले जब तावीज तौहीद थी, अब सिर्फ कुरान की तावीज तौहीद, बाकी सारी तावीजें शिर्क और कुफ्र। ये क्यों बदला? ये हुक्म क्यों बदला? एक जगह कायम रहो। मैं इंटरनेट पर फतवा पढ़ रहा था, एक फतवा अंग्रेजी से। अब बातें बढ़ रही है मगर बोलना बहुत जरूरी है कि उम्मत इख्तलाफात में रहकर हक को हक बोलने की लायक नहीं रही। एक अरब से, एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अंग्रेजी में एक ने सवाल किया कि सिगरेट नोशी क्या है, तंबाकू नोशी क्या है, इसका कारोबार कैसा है। अंग्रेजी में उसने कहा, अंग्रेजी में जवाब देते हुए कहा कि सिगरेट नोशी हराम है। हिंदुस्तान के बहुत बड़े मदरसे ने क्या फतवा दिया? हराम है, वो सेहत को मुज़िर करती है। उर्दू में एक आदमी ने सवाल किया, शायद अफगानिस्तान या पाकिस्तान का, ये सिगरेट नोशी का है। कहा सिगरेट नोशी मकरूह है, हराम नहीं है। एक ही जगह पर, एक ही वेबसाइट, एक ही मदरसा, स्टाम्प के साथ, सिग्नेचर के साथ, जवाब देने वाले मुफ्ती के नाम के साथ। फिर क्यों फर्क? एक में हराम, एक में सिर्फ मकरूह। चल सकता है, सेहत को नुकसान नहीं है तो छोड़ दो, कोई हर्ज नहीं है।